एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फोर्थ पेपर पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम में पढ़ेंगे हम। पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत संदर्भ पुस्तकों की खोज की सुझाव गई प्रक्रिया एवं गतिविधियों का आशय। इसका आंसर देखते हैं। छात्र अध्यापकों में भाषाई तथा पाठ्य से आगामी कौशल विकसित करने के लिए जो हमारे टीचर्स होते हैं उनके भाषाई लैंग्वेज में और पाठ्य से आगामी कौशल विकसित करने के लिए जो गतिविधियां होती हैं, गतिविधियों का अनुक्रम तथा अनुशासित गतिविधियां प्रथम इकाई में निम्नानुसार है। कुछ इस प्रकार है, जैसे इकाई एक विषय आधारित संदर्भ पुस्तकों से जुड़ाव के अंतर्गत गतिविधियों का अनुक्रम। नंबर 1 देखते हैं। प्रथम सोपान में इकाई एक विषय आधारित संदर्भित पुस्तकों से जुड़ाव के अंतर्गत गतिविधियों का अनुक्रम कुछ इस प्रकार है। यह गतिविधि जो छात्र अध्यापकों जो टीचर्स को अपने विषय अपने सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुई, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित या जीव विज्ञान में प्रकरण विषय में संदर्भ पुस्तकें जो खोजने के लिए युग्म का मतलब जोड़े में विभाजित करने से संबंधित है। इस पहली गतिविधि में दो स्टूडेंट्स ले लेते हैं। दो छात्रों का युग्म अपने निर्धारित विषय से संबंधित कुछ मार्गदर्शन देने वाले प्रश्न तैयार करने हैं, जिनके लिए उन्हें आगामी संदर्भ जो आने वाला संदर्भ खोज का क्रम अपनाना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक युग्म ने हिंदी शिक्षण शास्त्र में व्याकरण शिक्षण की विधियों के प्रकरण का चयन किया है। अब उस युग्म को इस प्रकरण पर मार्क मीन्स पथ दिखाने वाले इन प्रश्नों को तैयार करना होगा। नंबर 1 देखते हैं। व्याकरण पढ़ाने की कितनी विधियां हैं? नंबर 2 उन विधियों के नाम क्या क्या है? नंबर 3 उन विधियों में शिक्षण कैसे दिया जाता है? नंबर 4 कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? इत्यादि। इस तरह से कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं उस टीचर को तैयार कर लेने चाहिए जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 द्वितीय सोपान में देखते हैं। इस प्रक्रिया में युक्त अपने महाविद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी शिक्षण पद्धति की अलमारी के पास जाते हैं। हिंदी शिक्षण पद्धति की अलमारी के पास जाते हैं। जो कॉलेजों में लाइब्रेरी होती है वो उस अलमारी के पास जाते हैं तथा किताबें निकालकर अपने प्रकरण से संबंधित दी गई जानकारी को उन पुस्तकों से अध्ययन करते हैं। यदि अलमारी में पुस्तकें युग्म को प्राप्त नहीं होती तो वे पुस्तकालयाध्यक्ष के पास जाकर कैटलॉग दिखाते हैं। जो उन्होंने कैटलॉग बनाया होगा उसको दिखाते हैं। फिर जो इशू रजिस्टर होता है, इशू रजिस्टर देखते हैं। या हिंदी शिक्षण या व्याकरण शिक्षण की पुस्तकें कहाँ रखी जाती है, इसमें भी लाइब्रेरियन की सहायता लेते हैं। जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होगा उससे थोड़ी हेल्प लेते हैं। पुस्तकें मिल जाने पर प्रकरण से संबंधित अच्छी जानकारी देने वाली पुस्तकों के नाम, लेखक के नाम, प्रकाशक के नाम की सूची मिलजुल कर तैयार करते हैं। फिर वे पुस्तकें पुस्तकालय में कहाँ रखी जाती हैं उस स्थान की पहचान करते हैं। कुछ बड़े पुस्तकालयों में जो बड़ी लाइब्रेरियां होती हैं उन पुस्तकालयों में संदर्भ ग्रंथ नाम से अलग अलमारियां होती हैं।
जिनमें रखी गई पुस्तकें किसी को इश्यू नहीं की जाती तथा वाचनालय में ही बैठकर उनका अध्ययन करना होता है। जहाँ पढ़ने का जो हॉल होता है, जगह होती है, उसमें उसको पढ़ना होता है। युग्म का संदर्भ ग्रंथ की पुस्तकों में भी खोजबीन कर लेनी चाहिए। नंबर 3 देखते हैं, तीसरा सोपान। इस सोपान के अंतर्गत सभी संदर्भ पुस्तकों को अपने अध्ययन टेबल पर इकट्ठा कर लेते हैं तथा बाधित प्रकरण को पढ़कर उसकी टीप तैयार करने का प्रयास आपसी चर्चा द्वारा करने का प्रयास करते हैं। वे पुस्तकों से वांछित अंश की स्कैनिंग या तो वो अपने स्मार्टफोन से लेते हैं या किसी स्कैनर से निकाल लेते हैं, या उनके पास जो स्मार्टफोन होता है उसकी स्कैनिंग अपने स्मार्टफोन या किसी स्कैनर से उसे निकलवा लेते हैं, स्कैनर से निकालते हैं। इससे उन्हें पूरी पुस्तकों को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जो ये इतनी सारी जो मोटी बुक होती है, बार बार उस मतलब पूरी बुक को पलटने की आवश्यकता नहीं होती है। वो स्कैनिंग से जो उन्हें पढ़ना है वो निकाल लेते हैं, तो उन्हें बार बार जो बुक्स होती है उनको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद वे अध्ययन के लिए चयनित प्रकरण का सार परस्पर चर्चा द्वारा तैयार करते हैं। वे पुस्तकों में संगत प्रतीत होने वाली सूचनाएं भी निकाल लेते हैं। आगामी चरणों में उपयोग में लाने के लिए यह प्रक्रिया उन्हें महत्वपूर्ण सहायता देती है। नंबर 4 देखते हैं, चतुर्थ सोपान। इस जो चतुर्थ सोपान है, युग्म के जो दोनों सदस्य होते हैं आपस में चर्चा कर नोट्स तैयार करते हैं। आपस में वो डिस्कस करके नोट्स तैयार करते हैं। वे एकत्रित की गई जानकारी, इकट्ठी की हुई जानकारी को उपशीर्षकों में संगठित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्याकरण पढ़ाने की विभिन्न विधियों का संदर्भ खोजने वाले युग्म संदर्भ पुस्तकों से एकत्र जानकारी को व्याकरण शिक्षण की विभिन्न विधियों आगमन विधि या निगमन विधि, पुस्तकीय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली का समवाय प्रणाली के शीर्षक तैयार कर उपशीर्षकों में इन विधियों की विशेषताओं को लिखते हैं। नंबर 5 देखते हैं, पंचम सोपान। इस सोपान में प्रयासरत युग्म समस्त विधियों की योजना तैयार कर प्रतिक्रिया में लेख परस्पर चर्चा कर तैयार करते हैं। लिखित पत्र लेख का वाचन, पढ़ने को हम वाचक बोलते हैं। मौखिक रूप से वे अपने पुस्तकीकरण में करते हैं। पुस्तकीकरण से आशय यह है कि वह अपने सहपाठियों के सामने शिक्षक की भांति उपस्थित होकर वे अपनी खोजपूर्ण प्रक्रिया से तैयार लेख पढ़ते हैं। नंबर 6 देखते हैं, पश्चिम सोपान। अंतिम सोपान में पूरे विषय ऑल सब्जेक्ट समूह के समक्ष किए गए प्रस्तुतिकरण को सभी छात्राध्यापक को सुनाकर ये देखकर समझते हैं, और जो अंश अन्य छात्रों को पूरी तरह समझ में नहीं आते हैं उस पर वे प्रस्तुतिकर्ता से प्रश्न पूछकर अपनी शंका का समाधान चाहते हैं। उन्हें अपने उत्तर से उदाहरणों, दृष्टांतों तथा व्याख्या आदि द्वारा संतुष्ट करना प्रस्तुतिकर्ता युग्म की जिम्मेदारी हो जाती है। ये तो आज जो हमने पढ़ा लैंग्वेज एक्रेस कैरिकुलम में, जो पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत संदर्भ पुस्तकों की खोज है, उनके बारे में पढ़ा है। आपको आज ये हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।